बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए विलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले मैंने अपने विलाग के अंदर इस बात को और इस खबर को ब्रेक किया था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। तो आज कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबर जो है वो सामने आई है। मैंने ट्वीट भी किया था और कुछ वजूहात भी आपसे बताई थी, लेकिन अब उसके अंदर एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उमर हमीद खान की जानिब से मुख्तलिफ चैनल्स को ये कन्फर्म कर दिया गया है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। और इस्तीफ़े की वजह जो बताई जा रही है कि ख़राबी सेहत है और उसकी वजह से वो अपना काम जारी नहीं कर पा रहे। तो ये जो वजह है, ये इनकी बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह तो है, लेकिन ये असल वजह नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। और अगला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कौन होगा वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल क्या रहा है और उनके इस्तीफ़े की वजह से क्या आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती, वो हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, एक बात ये को मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दौर के अंदर बड़ी एक नया फिनोमिना सामने आया है। जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे के ऊपर आए हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिटायरिस्तान बना दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इतने रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भर्ती किए हैं कि कहीं से भी ऑफिसर कोई रिटायर होता है तो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपना उनको अपॉइंट कर लेते हैं। और उसकी वजह बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इनको रिकॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, री एम्प्लॉयमेंट इनको दी जाती है और फिर ये तनख्वाह तो बज़ाहिर सरकार से ले रहे होते हैं, लेकिन ये सारा कुछ कंट्रोल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होता है कि किसको उन्होंने ओहदे पे रखना है, किसको नहीं रखना। किसी भी वक्त उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, किसी भी वक्त उनसे कोई भी काम लिया जा सकता है। और इस बात की निशानदही मैंने एक दफ़ा नहीं बल्कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा इस बात को बताया था कि ये एक खौफनाक किस्म का जो फिनोमिना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब हैं, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, इनको इन्होंने अपॉइंट किया, फिर इनके कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, जफ़र इकबाल मलिक साहब, वो भी इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड मुलाजिम थे। उनको दोबारा इन्होंने लगभग 6 से 8 महीने के बाद इनको दोबारा उन्होंने अपना स्पेशल सेक्रेटरी बनाया। फिर उनको सेक्रेटरी का कुछ दिन तक ओहदा भी दिया गया, फिर उमर हमीद साहब को लेके आ गए। इसके अलावा डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन जो कि स्पेशल सेक्रेटरी 1 हैं, वो भी रिटायर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऑफिसर हैं ग्रेड 21 के, उनको भी इन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी 1 का ओहदा दिया। फिर मंजूर मलिक साहब जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी थे, एडमिनिस्ट्रेशन का उनके पास चार्ज था, लेकिन सारे काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानिब उनसे कराते थे। लेकिन एक मीटिंग के अंदर वो थोड़ा सा ताख़ीर से पहुंचे तो फिर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसकी वजह से वो रिज़ाइन करके चले गए। और इसके अलावा जो डीजी लॉ हैं वो भी रिटायर्ड हैं। वो पहले जो इलेक्शन कमीशन था सरदार रज़ा साहब के दौर का, उधर से वो आ रहे हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लगभग 4 से 5 मरतबा जो है वो इजाफा किया जा चुका है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल फिनांस विंग हो या 1-2 और विंग्स हैं, उनके अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रिटायर ऑफिसर्स भर्ती किए हुए हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले एक व्लॉग भी किया था जिसके अंदर मैंने पूरी तफसील से बताया था कि ये जो लोग लाए जाते हैं जो रिटायर्ड हैं और जो हाजिर सर्विस होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। जो हाजिर सर्विस होता है नाज़रीन, वो तो सरकार का मुलाजिम होता है, वो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान हो, वो उनकी उस तरह से खुशनुदी नहीं करता। उस तरह से आप कह सकते हैं कि जो उनका हुक्म होता है, चाहे वो आइनी हो या फिर गैर आइनी हो, कानूनी हो या फिर गैर कानूनी हो, वो उस तरीके से अमल नहीं कर सकता या करता। उसको ज़ाहिर अपनी उसने स्किन बचानी होती है। और दूसरा, अगर उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है तो भी उनकी तनख्वाहें आती रहती हैं और उनको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल वो दोबारा किसी और ओहदे के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं या जिनको दोबारा मुलाजमत के ऊपर रखा जाता है, तो फिर वो ऐसा समझ लेंगे वो सरकार के कम और जो लगाने वाला शख्स है उसके मुलाजिम वो ज़्यादा होते हैं। तो यही सूरत हाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी आई कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने आम इंतखाबात करवाने हैं, जिसने अगली हुकूमतें बनवानी हैं, किस सियासी जमात ने जीतना है और फिर किसने वो हुकूमत बनानी है, कौन वज़ीर आला बनेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, मतलब वो सारा काम इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना है। और अगर उनसे कोई गैर कानूनी काम भी कराया जाता है तो वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो भी करते रहते हैं। और जो
मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से काम किए हैं उसके अंदर सेक्रेटेरिएट का बड़ा कलीदी किरदार था। एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सरदार अपना मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के दौर में आए थे डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ायत साहब, वो क्योंकि खुद हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे, ग्रेड 22 के वो ऑफिसर थे, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इख्तलाफात की वजह से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था। वो खुद ओहदा छोड़ के चले गए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट भिजवाई थी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहता। उसकी बहुत सारी जो वजूहात सामने आई, उनमें एक बड़ी वजह ये थी कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया था कि ट्रेसेबल जो बैलेट पेपर है वो बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर अख्तर नज़ीर साहब ने वो ट्रेसेबल बैलेट पेपर तैयार भी कर लिया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया था। फिर कुछ करप्शन की स्टोरीज भी सामने आई थी जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मंजूर नज़र जो रिटायर्ड दोबारा लगाए गए अफसरान हैं उनकी जानिब से की गई थी, उसकी रिपोर्ट उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाई थी, वो रिपोर्ट दबा ली गई। तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे मामलात सामने आए थे। NA 75 डस्का के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का किरदार था वो थोड़ा सा इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इसे कह सकते थे कि मुतनाज़ा मामलात थे उनके, वो जानिबदाराना किरदार अदा कर रहे थे टुवर्ड्स PMLN, तो इस वजह से भी इख्तलाफात हुए थे। तो ये दूसरे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जिनकी इशूज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पैदा हुए हैं। अब आते हैं हम असल कहानी के ऊपर कि इन्होंने रिज़ाइन या फिर वो अपना ओहदा क्यों छोड़ा है। हुआ ये कि जो लास्ट वर्किंग डे था नाजरीन, जुमारात जुमा इन दिनों में से, उस दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एक मीटिंग में गए और उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तो उस मीटिंग के अंदर कुछ टाइमलाइंस दी गई थी, सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात हों या फिर जो दीगर इलेक्शंस की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा कराने का मामला हो या हाई कोर्ट के अंदर जो मुतअद्दिद केसेस हों या फिर जो इलेक्शन से मुतालिक तैयारियों के जो अफेयर्स थे वो चल रहे थे, तो वो टाइमलाइंस जो है वो पूरी नहीं हुई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कि आपकी सरबराही में जो मुतअद्दिद कमेटीज़ बनाई गई हैं उनकी रिपोर्ट क्या है, उसकी पेशरफ्त क्या है। तो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुनासिब जवाब जो है वो नहीं दे सके थे, और मुनासिब जवाब ना देने की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उस बरहमी जो है वो तल्ख कलामी तक पहुंची। और उसके बाद ये बताया गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको फेफड़ों के इशूज़ भी थे, तो उन्होंने कहा मैं ख़राबी सेहत की वजह से ये कर नहीं पा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा आप नहीं कर पा रहे तो बस छोड़ें। उसके बाद फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो मीटिंग छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने जो है वो अपने बतौर सेक्रेटरी ऑफिस को भी उन्होंने छोड़ दिया था, और ना सिर्फ वो ओहदा छोड़ा बल्कि वो फिर घर चले गए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो सेक्रेटेरिएट के मामलात थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंड हो गए थे। मैंने एक ट्वीट किया था कि शाराए दस्तूर से एक बड़े इस्तीफ़े की जो है वो बाज़गश्त है, और उस बाज़गश्त के बाद मैंने रात को वीलाग भी किया था। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से पूछा क्या क्या ये बात दुरुस्त है कि इस तरीके से तलखी हुई है, लड़ाई हुई है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जो उनके तर्जमान हैं, हुकाम है, उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली, कोई जवाब नहीं दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब को मैंने मैसेजेस किए, कॉल्स की, उन्होंने मैसेजेस तो रीड कर लिए व्हाट्सएप के ऊपर पर, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब जो है वो नहीं दिया। लेकिन आज ये इतलात सामने आई हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है, लेकिन वर्बल इस्तीफ़ा दिया गया है, उसी मीटिंग के अंदर दिया गया था जिसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन जो रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस के अंदर अपना जो जवाब है वो जमा कराया है, तो उस जवाब के अंदर जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई जिसको मैंने ट्वीट भी किया कि वो जवाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की जानिब से जमा नहीं करवाया गया। अमूमन जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा कराया जाता है तो फिर वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही जवाब जमा कराया जाता था। तो उस जवाब के अंदर जो साइन थे, वो साइनिंग अथॉरिटी थी, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की नहीं थी बल्कि डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन साहब हैं, वो जो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है 1, उनकी तरफ से साइन शुदा थी, जो इस बात की तस्दीक थी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहे, उन्होंने अपना काम छोड़ा हुआ है, ओहदे के ऊपर वो नहीं है, और जो इस्तीफ़े वाली कहानी है वो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो छुपा रहा है। तो आज उसकी तस्दीक हुई है, और उसकी जो तस्दीक हुई है वो ये है कि ख़राबी सेहत वजह नहीं है बल्कि वो तलख कलामी है, वो काम नहीं है, वो कारकर्दगी है, जिसकी बेस के ऊपर
ऐसा कह सकते हैं कि उनसे इस्तीफ़ा जो है वो दिलवाया गया है और वो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। तो ये एक पहला मामला है। आगे बहुत ज़्यादा क्रूशल वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सामने आ रहा है और हो सकता है कि शायद पूरा कमीशन ही जो है वो इस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके और वो छोड़ दे, क्योंकि अभी कुछ राय ये भी सामने आ रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं होता तो फिर आम इंतखाबात भी नहीं हो सकेंगे। तो एक आखिरी हरबा हो सकता है, लेकिन इसका आगाज़ जो है वो हो चुका है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।